नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो आज 2024 बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में जो 2 नंबर और 5 नंबर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। तो ये देख रहे हैं हम चलते हैं यहाँ। ऑब्जेक्टिव तो दिन भर चलते रहता है, लेकिन शाम में हम डेली आप सभी को 2 नंबर और 5 नंबर प्रश्न बताते हैं। तो देखिए, ये जो है कि 20 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। कितना नंबर प्रश्न बता रहे हैं? 20 नंबर। जरा गौर से देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर प्रश्न ये रहा आपका। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख लिए हैं, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी को हम समझाने वाले हैं जो 5 नंबर से पूछे गए हैं। तो आप सभी इससे और सारा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ध्यान से आप इसे समझिए और कॉपी में उतारिए। तो ये प्रश्न पत्र 2024 का है। हम बारी बारी से सभी प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आइए, आज 2024 में जो 5 नंबर से प्रश्न पूछे गए थे बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो वन का जो काट रहे हैं, वन बाग बगीचे जो काट रहे हैं जंगल सब, उसके वहां जो जीव जंतु रहते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसे समझना है। तो इसको जो है कि उत्तर में आप यहाँ पर उत्तर में वनों की कटाई का वन्य जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई का वन्य जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वन्य जीवों के आवास यानी घर, जो कि आप लोग निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, बोलते हैं। आवास क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भोजन और पानी की कमी हो जाती है और वह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बगीचा है, जंगल झाड़ है, और उसको काट रहे हैं, तो उसमें जितने भी जीव जंतु है वह क्या होगा? उसका तो घर ही नाश हो गया, आवास ही नाश हो गया, उसका बाग बगीचे भी रहता है, तो उसके लिए पानी भोजन भी मिलना बंद हो गया। तो क्या होगा? धीरे धीरे पौखेगा और धीरे धीरे क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर से ही गायब हो जाएगा। तो देखिए, वन्य जीवों पर वनों की कटाई के कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। वन्य जीवों पर वनों की कटाई के कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। तो पहला नंबर देकर के लिखिएगा, आवास का नुकसान। आवास का नुकसान। वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। जब वन काटे जाते हैं तो वन्य जीव अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। जब वन्य काटे जाते हैं तो वन्य जीव अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। दूसरा नंबर, भोजन और पानी की कमी। भोजन और पानी की कमी वन्य जीवों के लिए भोजन और पानी के प्रमुख स्रोत है। जब वन काटे जाते हैं तो वन्य जीवों को भोजन और पानी की कमी हो जाती है। तीसरा नंबर, विलुप्त होने का खतरा। विलुप्त होने का खतरा यानी कि विलुप्त, बिला जाने का, यानी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा पृथ्वी पर से। विलुप्त होने का खतरा वनों की कटाई के कारण वनों की कटाई के कारण कई वन्य जीवों की प्रजातियां, वनों की कटाई के कारण कई वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन वन्य पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब वन काटे जाते हैं तो
पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है, जिसका वन्य जीव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला, जलवायु परिवर्तन वन्य जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब वन काटे जाते हैं तो जलवायु परिवर्तन होता है। जब वन काटे जाते हैं तो जलवायु परिवर्तन होता है, जिसका वन्य जीव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब आगे है मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि। वनों की कटाई के कारण वन्य जीव मानव बस्तियों के करीब आ रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि हो रही है। वन्य जीवों को बचाने के लिए वनों की कटाई को रोकना बहुत जरूरी है। हमें वनों की कटाई को कम करना और वन्य जीव के आवासों की सुरक्षा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वन्य जीवों पर वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है वन्य जीव पर। यह प्रश्न आपको 5 नंबर से पूछे गए थे बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में, और आपको ये मासिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसे जानना जरूरी है विज्ञान में। तो आइए अब फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।